नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्जायाणं नमो निसव्वसाहुणं एषो पञ्चनमुक्कारो सव्वपावप्पणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं परमं वै मङ्गलम् आदिमं पृथिवीनाथमादिमं विश्वरिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथं च ऋषभस्वामिनं स्तुमः सुधा सोदरवाग्योत्स्ना निर्मलीकृतदिङ्मुख मृगलक्ष्मात्मः शान्त्यै शान्तिनाथ जिनोस्तुवः यदुवंशसमुद्रेन्दुः कर्मकक्षौदाशनः अरिष्टनेमिर्भगवान् भूयाद्भूरिष्टनाशनः कमठे धरणेन्द्रे च स्वोचितं कर्म कुर्वती प्रभुस्तुल्यमनोवृत्ति पार्श्वनाथ श्रीस्तुवः नमो दुर्वाररागादि वैरिवारनिवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय कायिने अंगूठे अमृतरसे लब्धिकामन्यात् श्रीगुरुगौतमसम्मति वाञ्छितफलदातार मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलभद्राद्य जैनधर्मोस्तु मंगलम शिवमस्तु सर्वजगतः परहितनिरता भवन्तु भूतगणा दोषाप्रयान्तु नाशं सर्वत्र सुखी भवतु लोकः सर्वत्र सुखी भवतु लोकः सर्वत्र सुखी भवतु लोकः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनः शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओ मितुल भाई, इन्होंने पहले भी तेले का पछाड़ किया था, आज दूसरी बार तेले का पछाड़ किया है। आगे बढ़ने की भावना है, और आज ये नया भी आया है। इसने पहले भी ओली की है, तेला भी किया है, और आज उसकी भावना नौ करने की है। उसका एक उपवास का पचखान भी दिया है। कितना आगे बढ़ता है देखे। मगर तेला किया है, ओली की है, और अभी उसके मन में भाव हुआ है कि मुझे भी नौ करने। हाँ, सोमवार थी, हाँ बराबर। पर्युषण में पहला अगला दूसरे तो नौमा पचखान बधा पारणा साथ पाना बराबर है। अनुमोदना 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 यानी घर में जितने लोग हैं सब तपस्या में है। कौन किसकी सेवा करेगा? हम तो बहाने निकालते हैं, वे मेरी पत्नी ने किए तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी सेवा में मुझे रहना पड़ता है। यहाँ कोई बहाना नहीं है। जिसको करना है ना उसको कोई रोक नहीं सकता, और बहाने बनाने हैं उसको 1000 बहाने मिल जाएंगे। धर्म नहीं करना है उसके लिए कितने बहाने मिल सकते हैं, और जिसको करना है 100 आपत्ति भी आएंगे तो भी उन आपत्तियों के बीच भी वो धर्म करेंगे। संकल्प की शक्ति चाहिए अपने पास, बस। अब ये छोटे इसकी क्या शक्ति है देखो। हमारे पास अनुभव है, समझ है, इनके पास न तो समझ है न कोई अनुभव है, और फिर भी उसको भाव होता है कि मैं भी करूं। तो ये एक बार मन में संकल्प होता है ना, वो चाहे कोई भी उम्र में हो। आपको
कि गुरुदेव मैं तो 90 का हो गया। अरे 90 के होने के बाद भी अगर तुम्हारा संकल्प है तो तुम्हारी आत्मा तुम्हें साथ देगी। करना है, किसी भी हालत पे करना है, बस एक ही ठान कर लो, ठान ले लो मन में तो होगा। ये संकल्प बल, संकल्प इतना फौलादी होना चाहिए कि कोई भी आपत्ति उसको डिगा नहीं सके, हिला नहीं सके, अडोल होना चाहिए। और परमात्मा का शासन ही क्षत्रियों का शासन है। भगवान महावीर या 24 तीर्थंकर हुए, वो कौन थे? अपने जैसे बनिए थे, क्षत्रिय थे। और ये धर्म क्षत्रिय ही अच्छी तरह से पाल सकता है, क्योंकि वो जो संकल्प करता है पूरा करके छोड़ता है। तो इस उम्र में इनको ये भावना हुई, वो बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो दोनों इतनी छोटी उम्र में कर रहे हैं, इतनी बड़ी बात है। ऐसा भाव होने के लिए ही नाम है, भले फिर कर सके नहीं सके वो अलग बात है, पर ये भाव तो हुआ। हमको तो ये भाव भी नहीं हो रहा। किसको हो रहा है कि इस पर्यूषण में मांस खमन करना है, 15 करना है। ऐसा थोड़ा है, पारना थोड़ा लेट कर सकते हैं, उसमें क्या है? उसके लिए कोई मुहूर्त नहीं है, कभी भी कर सकते हैं। निकाल रहे नहीं साहब, पधारो। 9:30 પહેલા ને? હા પીવાય, પોળસીના પછાણ પહેલા તમારે પછાણ ફરી વાર सूर्य ठम्मते पचकाई दिव्यम बिहार मसलम खैमम साइमम अनथामगम सागरम परिठमणयागरम महत्रम सबसमय वत्यागरम महानुकाल से कोर्स मिठी से मिठका नथामगम सागरम प्रसन्नगरम समहणम साहुरण महत्रगरम सबसमय वत्यागरम पानसले विनवाले विनवा छिणवा बहुले विनवा ससित विनवा उसते હવે પાણીને બચકાણ પીવો, હમણાં બી પીવો હોય તો પી શકશે। દેવગુરુ પસાય, હો દેવગુરુ પસાય। तो हमारी बात चल रही थी कि जब हम किसी का काम करते हैं और सामने से प्रतिक्रिया उल्टी आती है, हमारी अपेक्षा से बिल्कुल गलत, बिल्कुल अलग ही प्रकार का, ऐसा होता ही है अपने जीवन में कि कभी हम किसी का अच्छा करने जाते हैं और सामने वाला हमारे ऊपर से आक्षेप करता है कि इसमें तुम्हारा कोई स्वार्थ है, इसलिए तुम कर रहे हो, मेरे ऊपर कोई उपकार नहीं कर रहे हो। और उपकार करने के बावजूद जब इस प्रकार की प्रतिक्रिया आती है तो हमारे दिल के भाव बगड़े नहीं। इसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स दिए थे, उसी धारा में आज आगे की पॉइंट की बात सोचते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम किसी का कुछ काम करते हैं, उपकार का काम करते हैं, उसको कृष्ण जन्माष्टमी है, उसके बारे में भी कुछ बताना अपने जेनोलॉजी के हिसाब से। अच्छा, ये तो नया ही अंकुरा आज उगा हुआ है। थोड़ा हमें भी नॉलेज मिले। हाँ, जरूर बताइए। तो जब आप करुणा करो और प्रतिक्रिया उल्टी आए तो हमें बड़ा कभी कभी क्या होता है, हमारी भी मानसिकता है, हम भी इंसान हैं, कोई देवता भगवान तो है नहीं, वितरागी तो है नहीं। तो हो सकता है कि हमारे दिल में भी यह आएगा कि ऐसा, एक तो मैं ऊपर से मेरे जेब के पैसे निकाल के उसकी मदद कर रहा हूँ, उसका काम कर रहा हूँ, और ऊपर से ये ऐसी प्रतिक्रिया करता है, ये पात्र नहीं है बिल्कुल। आजकल के लोग ही ऐसे खराब है, आज से अभी ऐसे कोई काम करने ही नहीं है, जाओ छोड़ो। ऐसा भाव किसको नहीं होता? होता है कि नहीं? जब भी कोई परोपकार का काम करते हैं तब मन में ये आ जाता है कि आजकल तो लोग इतने बिगड़ चुके हैं कि इनके लिए तो अच्छा करना भी पाप है, अब से अपन कभी करुणा करेंगे ही नहीं, जाओ छोड़ो। ऐसा कभी नहीं आना चाहिए। ठीक है, कोई व्यक्ति के साथ तुम्हारा ऋणानुबंध का पूर्व का संबंध ऐसा होगा
तुमने भी जब उसकी कोई कदर नहीं की होगी, आज तुम्हारे काम की कोई कदर नहीं कर रहा है, तुमने भी कोई ऐसी प्रतिक्रिया दी होगी, उसी का फल आज वो तुम्हें भोगने के लिए आया है। तो ये विचार करना है कि इसके साथ मैंने अच्छा सलूक करने के बावजूद वो अगर मेरे साथ बुरा व्यवहार करता है तो उसमें उसका कोई दोष नहीं है, दोष मेरा है कि मैंने ही कभी उसके दिल को मैंने बड़ी चोट पहुंचाई, तब वो आज बदला लेने के लिए आया है। तो मैंने चोट पहुंचाई है तो वो मुझे चोट पहुंचाए, उसमें कोई नई बात नहीं है। ये तो दुनिया का नियम है, कॉस्मिक लॉ है। और उसी के तहत बात इतनी यहाँ मैं भूल जाता हूँ कि मैंने जो किया था ना वो मैं आज भूल गया। इसलिए मुझे लगता है कि आज तो मैं ये कर रहा हूँ, उसके लिए उपकार का काम कर रहा हूँ, मगर प्रतिक्रिया वो जो दे रहा है वो आज के हिसाब से नहीं दे रहा, वो कब के हिसाब से दे रहा है। हाँ, तुम्हारा जो भूतकाल था, भूतकाल में तुमने उसके साथ जो व्यवहार किया था उसका फल आज मिल रहा है। और ऐसा तुम्हारे जीवन में, सामान्य जीवन में भी होता है कि नहीं। चलो अपन कर्म की बात छोड़ देते हैं, कर्म के पास तो अनंत काल है हमारा, मगर हमारा वर्तमान जीवन, कभी तुम्हारे घर में तुम्हारी नई बहू आई है, तुमने बहुत कुछ सुनाया होगा, कुछ किया होगा, और कुछ समय तक तुम्हारे साथ में रहने के बावजूद उसके मन में तुम्हारे प्रति एक दुर्भाव पैदा हुआ होगा कि बार बार ये लोग तो टोकते रहते हैं, घर में रहने का भी दुश्वार कर लिया है। ऐसे भाव उसके मन में कई बार पैदा हुए होंगे, और उसके बाद उसका नतीजा तो एक निश्चित है कि हम क्या होंगे। हाँ, फिर हम तो हमारे घर, तुम तुम्हारे घर, तुम तुम्हारा संभालो, हम हमारे संभालेंगे, हम हमारे अलग हो जाते हैं। नतीजा ये आता है। और ये सब होने के बाद एक बार अलग हो गए, अब समय बीत गया बीच में, और समय के फासले के साथ जो कड़वाहटें थी वो भी धीरे धीरे बह गई, धीरे धीरे मधुरता आगे आ गई, और संबंध बहुत दोनों के बीच अच्छे बनने लगे। और तुम्हारे घर में कोई 10 साल 15 साल के बाद, 20 साल के बाद तुम्हारे घर में कोई अच्छी कोई घटना, अच्छा कोई प्रसंग आया है, और उसके ऊपर तुम उनको आमंत्रित करोगे, और उस समय उनके मन में, यानी बहू के मन में यह आएगा कि मेरे घर भी जब शादी थी तब ये इन लोगों ने क्या व्यवहार किया था, मुझे याद है, आज उनका बदला लेना है। अभी बीच में मधुरता के साल गए तो हम वो भूल गए थे कि हमने पूर्व में जब नई शादी होकर के ये बिंदरी हमारे घर में आई थी तब हमने उसके साथ क्या व्यवहार किया था, वो भूल जाते हैं। और आज 20-25 साल के मधुर व्यवहार के बाद जब ऐसी एक प्रसंग हमारे घर में आता है तब वो भी वही परिणाम देती है जो तुमने उनके ससुराल के या पियर पक्ष के साथ किया था, वही परिणाम उसकी तरफ से मिलता है। तब हमें क्या होता है बस ऐसी ही घटना है। ये तो हमारे इसी जीवन की 20-25 साल पुरानी घटना हम भूल जाते हैं, तो पूर्व भव की घटना हम कैसे याद कर सकेंगे। तो पूर्व भव में हमने क्या किया है वो हमें याद नहीं है, और आज उसका परिणाम स्वरूप जो भोगने को आ रहा है, तब हम सोचते हैं कि हमने तो बिल्कुल अच्छा ही किया, मगर उसने जो किया कभी जिंदगी में नहीं भूल सकेंगे, ऐसा कड़वा व्यवहार किया। तो हमें तो ये याद रखना है कि जो कड़वा व्यवहार 2 साल नहीं 200 भव पहले मैंने किया था वो आज उदय में आया है, क्योंकि 200 भव तक तुम आमने सामने आए ही नहीं, तो वो बदला चुकाने का मौका ही नहीं मिला। और 2000 भवों के बाद तुम दोनों वापस आमने सामने आए हो, तो कर्म सत्ता के पास तो पूरा गणित है। ये कंप्यूटर में खाली उंगली दबाता है और निकालता है, ये दोनों का हिसाब निकालो भाई क्या क्या है। तो अनंत भवों का हिसाब कंप्यूटर में फीड है, और वो कर्म सत्ता देख लेती है कि ठीक है, इसका ये दोनों का ये संबंध है, चलो भाई इसको आदेश दे दो, तुम उसको बराबर गालियां देना, अपमान करना, उसका बुरा करना, इसको सजा दे देता है। तुम भूल गए हो, कंप्यूटर में जो फीड हो चुका है वो गया नहीं है, वो डिलीट नहीं होता है, वो तो बिल्कुल वहाँ ही रहता है। तुम डिलीट भी कर लो ना तो सर्वर में पड़ा रहता है, तुम्हारे कंप्यूटर से में डिलीट होगा। तुम हिडन कर सकते हो, छिपा सकते हो किसी से,
मगर वो अंदर से जाता नहीं। ये कंप्यूटर की सारी भाषा में इसलिए बोल रहा हूँ कि तुम समझ सको कि आज छोटा सा कंप्यूटर है, इतनी सी छोटी सी चिप है, वो भी तुम्हारी कितनी यादें अंदर संग्रह करके रखता है। तुम सोच सकते हो एक जड़ चिप भी छोटी सी, इतनी माइक्रो कार्ड, वो कितना संग्रह कर सकता है। तो ये तो तुम्हारी चेतना है। इस चेतना के ऊपर तो कितने भवों का अनंत भव, यानी निगोद से निकले वहाँ से आज तक की सारी घटनाएं उसके अंदर अंकित है वीडियो के साथ। सिर्फ ऑडियो नहीं है, वीडियो सहित। इसकी तो मेमोरी क्या स्ट्रांग है, अनंत ज्ञान है। तो अनंत ज्ञान की मेमोरी में कितना स्टोर हो सकता है, तुम कल्पना नहीं कर सकते। सुपर कंप्यूटर तो कुछ भी नहीं उसके पास। इतनी मेमोरी शक्ति हमारे अंदर है क्योंकि हम अनंत ज्ञानी हैं। बेसिकली हमारा जो मूल है वो क्या है? अनंत ज्ञानमय हमारा स्वरूप है। तो अनंत ज्ञानमय होने के कारण अनंत भवों के मेमोरीज सारी हमारे इसमें स्टोर है, और उसी के फल हमें आते हैं, हमारे सामने आते हैं। तो हमें देखना है कि करुणा करना छोड़ना नहीं, सामने से चाहे कैसा भी व्यवहार आए, पर हमें परोपकार करने के लिए करना ही है। ठीक है कि अब मैं उसको प्रतिक्रिया के सामने प्रतिक्रिया नहीं करूँगा, चुप हो जाऊँगा। थोड़े समय के लिए टेम्पररी मैं चुप हो जाऊँगा, क्योंकि मेरे बोलने से उसका गुस्सा और भड़क सकता है, उस गुस्से में पेट्रोल पड़ सकता है, वो गुस्सा इतना होली जैसा बन जाएगा। उससे अच्छा है कि मैं अभी शांत हो जाऊँ। उसका ही नहीं, कभी मेरा गुस्सा भी भड़क सकता है, उसके परिणाम के कारण मेरा गुस्सा भी भड़क सकता है। तो कम से कम मैं तो शांत हो जाऊँ। ऐसा करके सड़क पे एक्सीडेंट हो गया, कोई नहीं देख रहा उसको, उठा के हम ले गए उसको डॉक्टर पे अस्पताल, तो पुलिस तो हमें, पुलिस भी डॉक्टर भी तुम नहीं किया। ऐसा किसी को भी, पहले पुलिस का काम क्या है? पहले तुम्हें गुनहगार समझना, और गुनहगार समझ के ही तुम्हारे ऊपर वो प्रश्नों की बौछार बरसाएगा। वो तुम्हें निर्दोष समझ के बात करेगा। संत आता है, संत तुम्हें निर्दोष, पहले तुम्हें निर्दोष समझेगा, और पुलिस क्या समझेगा? तो संत में और पुलिस में थोड़ा तो फर्क पड़ेगा। संत के मन में तुम्हारे प्रति करुणा है, तुम्हारे उस आत्मा के प्रति देखते हैं, तुम्हारे वर्तमान अवस्था को, वर्तमान दशा को संत नहीं देखता। और इसीलिए संत सभी के साथ प्यार कर सकते हैं। वो रूपवान हो तो भी प्यार कर सकते हैं, वो कुरूप हो तो भी प्यार कर सकते हैं, कोई गुस्से वाला गुस्सैल हो तो भी संत का प्यार मिलता है, और कोई बड़ा कोमल होता है उसको भी संत का प्यार मिलता है। संत वर्तमान दशा क्या है वो देखे बिना उसकी आत्मा को देखता है। सीधा एक्सरे, उनकी नज़र में एक्सरे दृष्टि है। वो तुम्हारे अंदर की मूल चेतना को देखता है, और मूल चेतना तो कितनी शुद्ध है, कितनी उत्तम है। ठीक है, वर्तमान काल में कर्म के उदय के अधीन तुम गुस्से हो गए हो, तुम बिल्कुल कुरूप हो गए हो, रोगी हो गए हो, इतना रोग कि तुम मुंह से अच्छा बोलना चाहे तो भी निकल नहीं सकता, बड़ा गुस्से वाले शब्द ही निकलते हैं। तो ये कर्म के अधीन थोड़े समय के लिए तुम्हारे जीवन में, तुम्हारी आत्मा में आया हुआ परिवर्तन है, वो तो बिल्कुल टेम्पररी है, वो कायम नहीं है, शाश्वत नहीं है। मगर शाश्वत क्या है? शाश्वत तो तुम्हारी शुद्धात्मा है। और शाश्वत काल के लिए हम दो जगह ही रुकते हैं, या तो एक दिगोद है जहाँ अनंत काल तक हम रुके और अनंता जीवों के साथ रहे, एक व्यक्ति के साथ नहीं, अनंता जीवों के साथ, एक ही शरीर में अनंता, एक ही रूम में। ऐसे कल्पना करो, एक ही रूम में हजारों लोग रुके हुए हैं, कैसी स्थिति होगी? वैसे एक ही शरीर मिला था हमें निगोद के जीवन में, और एक ही शरीर में हम अनंत आत्माएं एक ही शरीर में ठस ठस के भरी हुई थी। और उस समय दूसरे जीव से हमें जो पीड़ा हुई, उसके कारण जीव द्वेष निगोद काल से हमारे मन में आ गया है। हमें जीवों के प्रति द्वेष क्यों है? क्योंकि दूसरे जीवों के साथ अनंत काल तक रहे, तब एक ही शरीर में अनंता हम ठस ठस के भरे थे। हम अकेला अपना श्वास ले नहीं सकते थे, सबके साथ ही सांस लेना पड़ता था। हम चाहे कि अब मैं सांस नहीं लेना चाहता तो तुम रोक नहीं सकते थे, क्योंकि वो शरीर सबका मिलके एक था,
एक शरीर के कारण सबका एक ही विचार रहे तभी तुम्हें कंफर्ट होगा, और सबका एक विचार नहीं बनेगा तो सब अलग अलग विचार करेंगे तो क्या होगा? कोलाहल। वहाँ संगीत नहीं हो सकता। संगीत में कुछ लयबद्धता होती है कि तबला ऐसा ही बजना चाहिए, हारमोनियम ऐसा ही बजना चाहिए, वहाँ एक हारमोनी होती है। मगर कोलाहल में क्या होता है? कोई शिस्त नहीं, रैंडमली जिसको जो मन में आया चिल्लाता है, चीखता है, बोलता है, तो कोलाहल होता है। कोलाहल में सुख नहीं होता, कोलाहल में आनंद नहीं होता। और इसी के कारण वो जीव द्वेष हम उस गति से लेके आए और अनंत काल तक ये जीव द्वेष किया है। तो वो संस्कार इतना गाढ़ बन गया है कि आज मानव बनने के बाद भी वो जीवों के प्रति जो दुर्व्यवहार का भाव है, जो जीवों के प्रति द्वेष का भाव है, वो आज भी वैसा ही बना रहा है। ये आज की आदत नहीं है। हाँ, वो तो बादर निगोद है, मगर जो हमें दिखती भी नहीं है, सूक्ष्म दर्शक में भी नहीं दिखेगी, वो सूक्ष्म निगोद है जहाँ हम अनंत काल रहे हैं। और ये जो बादर निगोद हम काई कहते हैं, काई है, फंगस है, फफूंद है, ये सब क्या है? अनंत काय है। यानी एक ही काया में अनंता जीव भरे हुए हैं अंदर, और इसीलिए तो उसकी विराधना बहुत भयंकर पाप का कारण माना गया है। इसीलिए हम ये आलू, गाजर वगैरह चीज़ नहीं खाते हैं, क्योंकि उसमें एक शरीर में अनंता जीव हैं। सुई के नोक पर जो टुकड़ा आप रख सको, इतना छोटा टुकड़ा भी आप कल्पना करो, उसमें भी अनंता जीव हैं। अनंता जीव यानी अनंत का शब्द का हमने कभी विश्लेषण नहीं किया। अनंत यानी अगर उसमें रहे हुए हर एक जीव को हम तिल के बराबर बना दें, यानी कितना? तिल या सरसों के बराबर बना दे, तो ये सारे समुंदर दुनिया भर के भर जाए तो भी उसमें समा नहीं सकते। उतनी संख्या यानी अनंत है। खाली शरीर कितना बड़ा करना है? तिल के बराबर। अगर एक एक का शरीर हम तिल के बराबर बना दे तो इस पूरी पृथ्वी को हम भर दे उस तिलों से, तो भी वो तिल समाएंगे नहीं। और सूक्ष्म निगोद कहाँ पे है? पूरे हमारे और तुम्हारे बीच में भी अनंत निगोद है। वही जो हमारे, हाँ, आलोक में नहीं, जो है सारा लोक में ही है, मगर हमारे और तुम्हारे बीच में भी ऐसे अनंता जीव हैं। और तलवार से भी वो कटते नहीं, उनको तो काट भी नहीं सकते, जला भी नहीं सकते, क्योंकि आग भी होती है ना, तो उस आग में जो खाली जगहें बीच में रहती है उसमें भी वो मस्ती से रह सकते, उनको गर्मी तक नहीं लगती। इतने वो सूक्ष्म हैं। तो फिर उनका मरण और मृत्यु और ये अपने आप आयुष्य कर्म जैसे खत्म होता है वो मरते हैं, किसी आघात से नहीं मरते। उनका जन्म मरण अपने आप ऑटो मोड पे चलता रहता है। ऑटो मोड, गाड़ी को अगर आपने ऑटो मोड पे रख दी तो अपने आप चलती रहती है, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। ऑटो मोड पे वो मोड़ आएगा तो मोड़ भी जाएगी, आदमी आएगा तो खिसक जाएगी, सब कुछ गाड़ी अपने आप करती है, उसको कहते हैं ऑटो मोड। ऐसे ये सारा जो ब्रह्मांड है उसकी सारा काम जो चल रहा है सब ऑटो मोड पे चल रहा है, कोई किसी को संचालन करने की जरूरत नहीं है, स्वयंभू है। तो अनंत काल तक हमने निगोद में इन जीवों के प्रति जो द्वेष किया है, उनके साथ बिल्कुल खिंचोखींच रहे हैं, उसके कारण वो जो जीव द्वेष हमारे पन संस्कार बन गए हैं वो आज भी बिल्कुल सलामत है। आज भी वो उन जीवों के प्रति हमें सद्भाव नहीं हो रहा, दुर्भाव हो रहा है। उसका कारण अनंत काल से हमने यही काम किया है, दूसरे जीवों के प्रति दुर्भाव कि चल सारा हट, बिल्कुल बाजू में मत बैठ, मुझे भीड़ लग रही, मैं दब रहा हूँ, जरा हटो। कभी कोई आदमी, कभी देखो तुम अपने इतने रोज़ व्याख्यान प्रवचन सुनने वाले, ये तो ठीक है अपने यहाँ तो कोई जगह बहुत बड़ी है और आने वाले बहुत कम हैं, इसलिए हमें पता नहीं लगता। मगर अहमदाबाद के उन संघों में जाओ जहाँ रोज़ के 1000 लोग प्रवचन में आते हैं, हॉल छोटा होता है, और वहाँ पर तुम देखो प्रवचन सुनने वाले रोज़ कोई नया आदमी बाहर से आया और बैठने के लिए कोशिश करेंगे तो अपने अपने वो पाँव थोड़े फैलाएंगे कि यहाँ कहीं नहीं घुस जाए। ऐसा नहीं कि बेचारा आया है, चल रहा हूँ मैं थोड़ा सिकुड़ लूँ, उसको एक थोड़ी जगह बना दूँ, ऐसा भाव नहीं होता। ये क्या सूचन करता है? हम किसी को चाहते नहीं हैं कि हमारे बीच में और कोई आ जाए, हमें थोड़ी दूसरे के कारण हमें भीड़ महसूस हो। ऐसा नहीं सोचते कि एक सिद्ध आत्मा बिल्कुल मेरे पास में आना चाहता है, बैठ भैया तुम
तुम तो मेरे साथ अनंत काल तक रहने वाले हो, सिद्ध गति में भी अनंत काल रहेंगे, और वहाँ तुम हम सब साथ में अनंत काल रहने वाले हैं। मगर जब जाएंगे तब, मगर जाना सबको निश्चित है, यहाँ कोई अभावी जीव नहीं बैठा। अच्छा, भवी जीव सभी निश्चित जाएंगे। निश्चित मोक्ष में जाने वाले हैं, यानी तुम भी हमको मिलेंगे, हमारी ऐसी पुण्यवानी हो। अनंत काल तक मिलेंगे, और वहाँ अनंत काल रहेंगे, और वहाँ बड़ी खुशी से रहेंगे। वहाँ वो जीव द्वेष खत्म हो गया होगा। और वहाँ भी ऐसी स्थिति है कि एक ही प्रदेश में असंख्य प्रदेशी आत्मा एक ही जगह पे रह सकते। कितने? अनंत आत्माएं रह सकते, सिद्ध होने के बाद में। हाँ, यानी वहाँ अभी उनको कोई दूसरे जीव की भीड़ महसूस नहीं होगी। हाँ, सब एक स्वरूपी है। वहाँ अभी कर्मजन्य व्यक्तित्व नहीं है। यहाँ हमारा जो व्यक्तित्व है कर्मजन्य व्यक्तित्व है, इसलिए इतनी विविधता है। और वहाँ मूल व्यक्तित्व है, यानी अस्तित्व है, समझो। व्यक्तित्व नहीं, व्यक्तित्व तो कर्म से अधीन है, और अस्तित्व हमारा मूल स्वभाव है। हम व्यक्तित्व से अस्तित्व में जाने वाले हैं। वहाँ पे तो निराकार ही है ना। निराकार है, मगर फिर भी कोई आकार है, क्योंकि अंतिम आकार जो तुमने छोड़ा उसी आकार में रहोगे। चाहे तुम सोए तो वहाँ सोया रहेगा। आत्मा के प्रदेश ऐसे ही बने रहेंगे। वो अपने आत्मा को प्रदेशों को क्यों बदलेगा? उसको कोई प्रयोजन ही नहीं है। हमें तो प्रयोजन है। हमें तो पाँव अगर इस तरह से आधा घंटा मोड़ के रख दिया तो अंदर झंझनाटी शुरू होगी, कोई पीड़ा शुरू हो जाएगी। तो हमें प्रयोजन है कि अभी पाँव को फैलाना पड़ेगा, मगर उनको तो ऐसी कोई तकलीफ ही नहीं है। तो वो क्यों अपने प्रदेशों के अंदर चलन करे, हिलचाल करे? क्यों करे? प्रयोजन है ही नहीं उनके पास। तो जब किसी की प्रतिक्रिया हमें उल्टी मिले तो भी हमें मन में ये भाव नहीं आना चाहिए कि बस अब तो किसी का काम करना ही नहीं, क्योंकि ये परिणाम मैं 10 लोगों का काम कर चुका, 10 बार मुझे ऐसे अनुभव हुआ है। अब तो करना ही छोड़ देता हूँ, प्रतिज्ञा लेता हूँ कि कभी किसी का काम नहीं करना है। ऐसे भाव बन जाते हैं। तो ऐसा कभी हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। परोपकार करने वाले को सब प्रकार के लोग मिलेंगे। वो परोपकार के भाव से अपना काम किए जाए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हें तो अपना कर्म करना है। तुम्हें अपन फल जो मिलने वाला है ना, वो अपने कर्म के अनुसार मिलने वाला है, सामने वाले की प्रतिक्रिया के अनुसार मिलने वाला नहीं है। समझ लो, माइंड सेट कर लो बिल्कुल कि सामने वाला क्या प्रतिक्रिया करता है, उसके आधार पे तुम्हारा फल नहीं नक्की होगा। तुम्हारा फल तुम्हारे भाव के आधार पर ही नक्की होगा। और अगर तुमने ऐसे प्रतिक्रिया के बदौलत तहत अगर तुमने प्रतिक्रिया अगर बुरी की तो तुम्हारा निश्चित अकल्याण होगा। सामने वाला का होगा या नहीं होगा वो जाने, मगर तुम्हारा तो निश्चित अकल्याण होगा। इसलिए ऐसा भाव कभी नहीं बनाना है कि मैं तो कभी ऐसा नहीं करूँगा। दूसरा पॉइंट है कि कभी कभी हमने बहुत प्रयास किया उसके उत्थान के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, और हमने उसको कितने उपदेश दिए, कितनी बार समझाया, 2-2, 4-4 घंटे उसके पास जा कर के बैठे, उसको सलाह दी, समझाया, बहुत कुछ किया, और उसके बाद हमारी तो एक बात उसने स्वीकारी नहीं। और बाजू वाला तुम्हारा ही कोई दूसरा मित्र, तुम्हारा ही कोई रिश्तेदार, वो उसको जा कर के समझाता है। 1-2 मिनट समझाया और उसने बात स्वीकार कर ली। अब तुमको क्या होगा? तुमने 4-4, 6-6 घंटे तक उसको समझाया, पैसा भी दिया, जो ज़रूरत थी सब कुछ दिया, उसके बावजूद वो तुम्हें कोई अच्छी प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने तुम्हारी एक बात स्वीकार नहीं की, और तुम्हारा ही रिश्तेदार दूसरा कोई गया और उसने उसको 2 मिनट क्या समझाया और उसके मन में उतर गई बात, और वो स्वीकार कर दिया। उसने अपने जीवन को परिवर्तित कर दिया और उसका उपकार मानने लगा। यार तूने मेरी दिमाग को बराबर सेट कर दिया, तेरा उपकार कभी नहीं भूलूंगा। अब ऐसा समाचार अगर आपको मिले तो आपकी दशा क्या होगी? क्या होगा? ईर्ष्या होगी कि आदमी कैसा है, इतने घंटे इतने रुपए मैंने लगाए और उसने तो खाली आकर के 2 मिनट की बात की और उसकी बात स्वीकार कर ली। वो मानता है कि ये तो बड़ा उपकारी है, और मैं क्या हूँ? मैं कुछ भी नहीं।
मेरे इतनी मेहनत की कोई कदर ही नहीं, वो याद भी नहीं कर रहा है कि उसने मुझे 2-2 घंटा समझाया, मगर वो मेरे दिमाग में वो बात उसके द्वारा नहीं आई, और तुमने 2 मिनट क्या समझाया और मेरे दिमाग में आ गई। ऐसा करके भी याद नहीं करता है कि उसने 2 घंटे मेहनत की थी। ऐसा करके याद करे तो भी तसल्ली हो जाए, मगर ऐसा भी नहीं कर रहा है कि सरोज बहन ने मुझे 3 घंटे मेहनत करी मगर कुछ मिला नहीं, मगर तुमने जो बात की बहुत अच्छी लगी। ऐसा करके अपने को याद करे ना तो भी सामने वालों को पता तो लगे कि 3 महीने सरोज बहन ने 3 घंटे तक काम किया था, तो भी हमें कुछ तसल्ली, कुछ पुष्टि मिल जाए। मगर ऐसा भी नहीं करता है तो ऐसे समय पे हमें क्या होना चाहिए? बस हमें तो खुश होना चाहिए, खुश होना चाहिए कि जो काम मैं 3 घंटे में नहीं कर पाया वो इसने 2 मिनट में कर दिया। वाह कमाल! मुझे तो अंत में क्या काम था? अपना काम बनना चाहिए, चाहे मेरे से हुए चाहे उससे हुए, क्या फर्क पड़ा? मगर मेरा अहंकार है ना, वो मुझे बाधित करता है। मेरे प्रवचन में 50 लोग और उसके प्रवचन में 500। खाली संख्या ज्यादा आ गई तो भी मैं यहां से जलने लगूंगा कि यार उनके लोगों को यहाँ खींचने का क्या रास्ता है, चलो 100 रुपये की प्रभावना जाहिर कर दो, वहां के लोग यहाँ खींच के चले आ जाए। मगर ऐसा विचार क्यों आ रहा है? अहंकार है। मैं सबके आगे होना चाहिए, मेरे आगे कोई नहीं होना चाहिए। ये जो नींव में भावना है वो अहंकार के घर की भावना है। हमें इससे मुक्त होना है। हमें तो ये सोचना है कि उन 500 लोगों को यहाँ बुलाऊं, मेरे 100 लोग और वो 500, ये 50 और 500 550 हो जाएंगे। मेरा गला तो उतना लंबा, इतना मोटा नहीं है कि मेरी आवाज़ उतनी बड़ी निकले। 500 लोगों तक तो मैं वैसे भी आवाज़ पहुँचा नहीं सकता। अगर आ भी जाते तो बेचारे पीछे वाले तो बिना सुने ही चले जाते। उससे अच्छा है मेरा आवाज़ 50 तक पहुँचता है, 50 लोग मेरी परिषदा में बैठे, बड़ी अच्छी बात है। इसमें से भी अगर कोई वहाँ जाके प्रतिबोध प्राप्त कर ले, अपने जीवन को सुधार ले, तो मेरा आशय क्या था कि यहाँ मुझे सुन करके कोई अपने जीवन को बदले, अपने जीवन को अच्छा बनाए, कल्याण के मार्ग पर प्रशस्त करे। यही तो भावना थी। और इस भावना के फलस्वरूप वहाँ जाकर के भी अगर कोई कल्याण करता है, अपने जीवन को बदलता है, अपने जीवन को पवित्र बनाता है, तो काम किसका हुआ? मेरा ही तो हुआ। तो उसने किया तो बड़ी अनुमोदना करो कि भाई तुम भी बड़े जादूगर हो। 5000 लोगों को आपने आज तो समझा दिया। मेरे तो बस की बात नहीं थी, आपने तो कमाल कर दिया। वाह, तुम तो ऐसा करते ही रहो। और तुम्हारी बात में कुछ दम है, मेरी बात में कुछ नहीं है। अगर आप हाँ कहो तो मेरे प्रवचन में आने वाले लोगों को भी वहाँ भेज दूँ, क्योंकि मेरी बात उतनी प्रभावशाली नहीं लगती है। लगता है ये 50 भी टिकते नहीं है, 50 में भी कोई असर दिखता नहीं है। और तुम्हारे 5000 में से 500 लोग अपने जीवन को परिवर्तित करते हुए मैंने देखा है। तो तू अनुमति देता हो तो मैं मेरा प्रवचन बंद करके तेरे यहाँ सबको भेजता हूँ। ऐसी उदारता क्यों नहीं आती? क्योंकि हम काम से रिलेटेड नहीं, अहंकार से रिलेटेड है। सारा यश मुझे मिलना चाहिए, दूसरे को नहीं। ये भावना के कारण हमें ईर्ष्या होती है, जेलसी होती है, जलन होती है अंदर से। मगर धर्म इन भावों से ऊपर उठने की शिक्षा देता है। हमें इनसे ऊपर उठना है। तो हमारा काम हो रहा है इसी एंगल को देख करके। भले किसी ने उपदेश दिया, भाई तुमने तो सलाह दी, उसने प्यार दिया, प्यार जीत गया। सलाह नहीं भी जीत सकेगी। तो किसी ने प्यार से बात की तो उसका काम हो गया। राम बचपन में खेलने चले जाते थे। दशरथ बहुत हाथ लगाता था, राम भैया आजा, खाने का समय हो गया है, मगर राम आता नहीं था। बच्चे बच्चे होते हैं, राम हो चाहे कृष्ण हो, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, नटखट होते हैं। उनको खेलने में जो दिलचस्पी, जो आनंद मिलता है वो
तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ बात करने में नहीं होती, और न वो खाने पीने का भान भी भूल जाते हैं। खेलने में इतना आनंद मिलता है कि खाने में क्या क्या रखा है, इसलिए खाने में वो आते नहीं हैं। और माँ बाप को ज़्यादा क्या होता है, हाँ वो खाना खा ले, खेले नहीं खेले चलेगा, मगर खाना बराबर समय पे खा लेना चाहिए। मैं तो आज देखता हूँ कितनी माताएं बच्चे के पीछे डिश लेके लेकर घूमती है, अरे बेटे खा ले, थोड़ा खा ले। नहीं खाते हैं तो टीवी ऑन कर देते, भाई तू वहाँ देखते देखते भी कम से कम खा ले, तो भान भूल जाए कि मैं क्या खा रहा हूँ। हाँ मोबाइल दे देंगे, यानी खिलाने के लिए 100 उपाय करेंगे। मैं कहता हूँ तुम उपाय छोड़ दो, कुछ भी मत करो, उसको इच्छा जगने दो खाने की, प्यास लगने दो, भूख लगने दो। तुम तो भूखा होने से पहले ही प्यार से उसको खिलाने जा रहे हो। वो नहीं खाएगा, और खाएगा तो बीमार पड़ेगा। अगर तुम्हारे कहने से खाता रहेगा ना तो बीमार ही पड़ेगा। वो अपनी भूख के अनुसार खाए, उसमें ही उसकी सेहत का रहस्य है। और कुदरत ने ये संज्ञा सभी जीवों को दी है। जैसे कोई भी जीव हो, अज्ञान ही जीव है, मगर जैसे ही भूख लगती है वो खाना ढूंढने के लिए निकल जाता है, और कहीं से भी खाना ढूंढ लेता है। हम छोटे थे, मुझे याद है हमारे घर में मम्मी सेव पूड़ी सब कुछ बना के रखती थी नाश्ते, मगर हम ज़्यादा न खा ले इसलिए ऐसी ऊंची जगह पे रखते थे कि हमारी पहुंच ही नहीं पहुंचे वहाँ। और हम देखते, ध्यान रखते थे कौन से डब्बे में क्या रखा है। वो मम्मी को पता नहीं लगता था। मम्मी को तो लगता था कि इनके सामने नहीं रखा है तो ये बच्चों को पता नहीं है। पर हम भी बड़े शरारती थे और ध्यान रखते थे माँ कब मंदिर जाती है। जैसे ही मंदिर गई कि हम टेबल कुर्सी एक दूसरे के ऊपर चढ़ के वो डब्बा, हाँ एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते थे। ज़रा ऐसे सीधे था, हाथ पहुँचता नहीं था, और अंदर से खाने की तीव्र इच्छा होती थी कि पूरी माँ तो क्या गिनती के देती थी कि 3 पूरी खाओ, नहीं तो ज़्यादा खाओगे तो वो खांसी हो जाएगी। ये सारी भ्रमणाएं माता की थी। हमारी माँ कहती थी थप्पड़ खाना है, खाना खाना है। थप्पड़, या तो थप्पड़ खाओ या खाना खाओ। हाँ? तो ऐसे चढ़ के लेने जाते थे तो डब्बा तो हाथ में रहता नहीं, छोटे थे तो सीधा नीचे गिर जाता था, और गिर के खुल जाता था अपने आप। वो खाखरे, वो पूरियाँ वगैरह सब बाहर बिखर जाता था। सब फटाफट इकट्ठा करके हम हमारी डिश में लेके जल्दी जल्दी खा लेते थे कि मम्मी आएगी उसके पहले सब खा लो, और खाली करके बिल्कुल वापस बंद करके ऊपर चढ़ा के रख देते। फिर मम्मी दोपहर का समय होते ही बोले आती, चलो सब बच्चे आ जाओ, चाय के साथ नाश्ता खिलाना, और सब हम आ जाते थे। और मम्मी ऊपर से डब्बा उतारती और उसमें से खाली निकलता। अरे ये खाली किसने किया? तो हम कहते नहीं थे कि हमने किया। तो बच्चे बच्चे होते हैं, उनको जब भूख लगती है तो खाना खा लेंगे। तुम उनके भूख की राह तो देखो, इतनी सबूरी तो रखो कि उसको भूख जगने दो। जगने देते नहीं हैं, और उसके पहले ही प्री मैच्योर, अभी पक्का नहीं है, उसके पहले ही खिलाना चाहते हैं तो नहीं खाएंगे। बिल्कुल। हाँ, है कोई शिकायत? शिकायत यही कहते रहे कि माँ को कुछ खाता ही नहीं है। हाँ, अभी बच्चे को संभालने का ही काम रहा। अब वो घर का काम छूट गया। पहले घर के काम में बच्चे याद नहीं आते थे। हाँ, घर के काम में बच्चे याद नहीं आते थे। अब घर का काम सब नौकर के भरोसे छोड़ दिया है तो बच्चे ही याद रहते हैं। तो पूरा दिन बच्चे की परवरिश में लगे रहते हैं। और बच्चा चाहता है कि ये माँ भी कितनी जलील है कि चिपक के रहती है, कभी छूटे तो मैं कुछ अपना स्वतंत्र कुछ करूँ, कुछ दौड़ूँ, कुछ नाचूँ, कुछ मस्ती करूँ। उसके मन में ये भाव है। और मम्मी कहती है, अरे ऐसा तुम नहीं करते, अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते। और बच्चे को बच्चे भी तो 12-12, 10-10 होते थे। आजकल एक बच्चा रहता है, काम कुछ नहीं, नजर उस पे ही रहती है। हाँ, वो क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। इसीलिए आज के बच्चे बड़े कमज़ोर हैं, क्योंकि माँ बाप के इतने अस्वतंत्र हैं। माँ बाप उनको स्वतंत्र भी नहीं होने देते, उनको खुले छोड़ते ही नहीं। कैसे उनका विकास होगा? अपने बलबूते विकास होता है, किसी का विकास हम नहीं कर सकते। पेड़ पौधे अपने आप बढ़ते हैं।
तुम बार बार वो जमीन खोद के देखो, अरे भाई अंकुरा फूटा कि नहीं, अंकुरा फूटा कि नहीं, तो फूटेगा कभी? वो बीज ऐसे ही जल के खत्म हो जाएगा। उसको नेचुरली बढ़ने दो। सारी आबो हवा उसके लिए लगी हुई है, पूरा कुदरत उसको बढ़ाने के लिए काम में लगा है, और तुम उसमें जाके टांग हिलाते हो कि भाई तुम मत बढ़ो, और तुम मानते हो कि मैं इसको बढ़ाने के लिए बड़ी परवरिश कर रही हूँ, मगर वो परवरिश नहीं है। कुदरत को कुदरत का काम करने दो। बच्चा बच्चा होता है, उसको अकाल पंडित मत बनने दो, उसको अकाल ही बड़ा ज्ञानी मत बना दो, वो अपने आप ज्ञानी बन जाएगा। हमारे माता पिता ने कभी सोचा नहीं, कोई पूछता भी हमारे पिताजी को कि तुम्हारा ये बच्चा कितने, हम 4 भाई थे, 3 बहन थे, 7 लोग थे, 7 की कक्षा कौन सी कक्षा में कौन पढ़ रहा है, क्या माता पिता ऐसी फुजूल बातें ध्यान रखेंगे? कोई पूछेगा तो भी उनको पता नहीं था कि कौन सा बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ रहा है। और फिर भी तुम्हारे सामने मैं ऊपर बैठा हूँ, तुम नीचे बैठे हो। नहीं, नीचे तो बहुत कम बैठे हैं, यहाँ तो मेरी बराबरी में बैठे वाले हैं। जीवन को हमें बहुत ऊंचाई तक ले जाना है, मगर नेचुरल को भी समझो। जीव की अपनी क्षमता होती है, तुम्हारे ऊपर कोई डिपेंडेंट नहीं है, सब इंडिपेंडेंट है, सबके अपने अपने कर्म हैं, सबकी अपनी अपनी शक्तियां हैं, उसके बल पर ही वो आगे बढ़ते हैं। बड़े बड़े भूकंप आते हैं, बड़ी बड़ी आपत्तियाँ आती है, कुदरती आपत्तियाँ आती है, उसमें कितना तहस नहस हो जाता है। कभी कभी 2-2 महीने के बच्चे छोड़ करके माँ बाप मर जाते हैं। अब 2 महीने का बच्चा क्या होता होगा, मर जाता होगा कि बढ़ता है? बढ़ता है। और माँ बाप होते तो क्या सोचते कि मेरे बिना तो ये बच्चा मर जाएगा, हाँ, मुरझा जाएगा, बिल्कुल उसका विकास ही नहीं होगा। और मैं तुमको सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूँ कि जिसके माँ बाप अकाल ही मर गए, बच्चों को बिल्कुल छोटी उम्र में छोड़ के चले गए, इस दुनिया से जूझने का उनके नसीब में छोड़ के गए थे, क्योंकि वो छोटे थे, उनको कोई ज्ञान नहीं था, कोई समझ नहीं थी। उनको कौन दूध पिलाने वाला मिल गया, कौन उनको बड़ा करने वाला मिल गया? वो अपने कर्म लेकर के आया हुआ है। आदमी ये मानता है कि मेरे कारण मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है, ये मान्यता है। तुम तो मात्र निमित्त हो। हाँ, वो बच्चे तो ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं, क्योंकि कुदरत के सामने जूझ के वो आगे बढ़ते हैं, इतना स्ट्रगल करते हैं, इतना संघर्ष करते हैं, तो संघर्ष की शक्ति उनमें पैदा होती है। तुमने तो अपने बच्चों को कभी संघर्ष में छोड़ा ही नहीं। जैसे ही संघर्ष आया तुमने उसको रोक दिया कि भाई ये इतनी बड़ी आपत्ति, अरे ठंडी लग रही है, तुरंत उसको कमली में बरोबर लपेट लेंगे, उनको मोजे पहना दूंगे, उसको मैं मफलर ओढ़ा दूंगे, कहीं ठंडी उसको बीमार न कर दे। और बच्चा बारिश में गया तो अरे तुझे सर्दी हो जाएगी, तुझे बुखार आ जाएगा, अरे तू बारिश में गया, अरे सर्दी होने से पहले तो बाम लगा दोगे, अभी हुई नहीं है उसके पहले ही तुमने बाम लगा दिया। ये जो एक्स्ट्रा ओवर प्यार है ना, ओवर लाड, वो तुम्हारे बच्चों को बिल्कुल कमजोर बना के छोड़ देता है। ऐसा मत समझना। पहले काढ़ा पीना शुरू हो गया ना। हाँ, हमें अपनी शक्ति पे विश्वास नहीं है। हमारे अंदर कितनी शक्ति भरी है, मगर इतनी जो केयर लेते हैं बच्चों की, वो बच्चों को कमज़ोर कर देते, बस और कुछ नहीं। और जो बच्चे बारिश में भी घूमते हैं, नाचते हैं, कपड़े भी पहनने का ठिकाना नहीं, नंगे ही घूमते रहते, कड़ी धूप में भी खेलते हैं, उन बच्चों को देखो, उनका इम्यून पावर कितना स्ट्रांग होता है। उनको कोई रोग नहीं, उनको कोरोना के बीच में भी छोड़ दो, उनको कुछ नहीं होगा। कोरोना डर के भागेगा कि ये साला ये कहाँ इधर हमारे बीच में आ गया, कोरोना डर के भाग जाएगा उन बच्चों से। अपने बच्चों को ऐसे स्ट्रांग करो, कुदरत के हवाले छोड़ दो। कुदरत इतनी सृष्टि को संभालता है, इतनी सृष्टि को आगे बढ़ाता है, तो क्या तुम्हारे बच्चे के लिए वह पक्षपात करेगा कि ये बच्चा तो मानव बच्चा है, इसको अपने को कुछ नहीं करना, ऐसा करेगा? हाँ, गरीब के बच्चों को कुछ नहीं होता है, पैसे वाले के बच्चे ही बीमार होते हैं, गरीबों के बच्चे नहीं होते, क्योंकि वो तो ऐसे ही कुदरत के भरोसे बढ़ते हैं, उनके पास वो सुविधाएं भी नहीं हैं।
कि बच्चों की इतनी संभाल कर सके। तो वो कुदरत के गोदी में अपने आप को कितना स्ट्रांग बना लेते हैं बचपन में ही। बड़ी उम्र में की तो बात अलग है, बचपन में ही। हमें तो एक सर्दी हो गई तो 3 दिन की ऑफिस जाने की छुट्टी ले लेंगे, क्योंकि तुम्हें तो पास पड़ा है, कमा के खाना नहीं है, और उनके पास तो कोई स्टॉक है ही नहीं। आज कमाया, शाम को ही राशन लेने को जाना है, और आज के दिन का ही राशन ला सकते हैं, दूसरे दिन का भी नहीं। उनके पास कोई स्टॉक नहीं है, फिर भी वो रात को खाना खाने के बाद ऐसी नींद लेते हैं, खर्राटे भरते हैं। तुम्हें क्या होता है? एयर कंडीशन में गद्दे के ऊपर, पाटे के ऊपर भी तुम करवटें बदलते रहते हो, और एयर कंडीशन में भी पसीने निकलते हैं, और उनको बड़ी चैन से नींद आ जाती है। गुरुदेव इसका कारण है, सारा दिन मेहनत करते हैं, रात को कार रहती नींद आ जाती है। मगर तुम भी मेहनत कहाँ कम करते हो, मानसिक मेंटल मेहनत करते हो तुम, और वो शारीरिक श्रम करते हैं। वो चिंता रही। मैंने उस दिन कहा ना कि जैसे हम वो रोड पे गुजरे और वो मजदूर काम कर रहे थे, तो मैंने गुरुदेव को कहा कि गुरुदेव ये लोग कितने दुखी हैं कि दिन भर इतने वजनदार गर्मा गर्म खड़ी के पत्थर वो नगारे में भर भर के उठा करके वो डालते हैं, डामर की कोठी में डालते हैं, डामर के अंदर आग, इतनी गर्मी फैल रही है। पास से भी गुजरते हैं तो हमें ऐसा लगता है झुलस गया पूरा शरीर, ऐसा लगता है। और ये लोग दिन भर, ऊपर से कड़ी धूप है, 12 बजे का समय है, और ऐसे समय में इतनी आग में वो डामर में खड़ी डाल रहे हैं और पत्थर को बिछा रहे हैं, डामर वाला, वो भी कितना गर्म। अगर वो ताज़ा बिछाया हुआ हो और तुम वहाँ से चलो तो पाँव में फफोले हो जाए, इतने गर्म डामर को वो अपने तगारे में भर भर के वहाँ बिछाते हैं, उसको दबाते हैं। ये सब काम करते हुए देख करके मैंने गुरुदेव को कहा कि गुरुदेव ये लोग कितने दुखी है बेचारे, कर्म कैसे लेकर के आए हैं। तो गुरुदेव ने मुझे कहा कि इससे भी ज़्यादा दुखी तो अपने पैसे वाले लोग हैं। मैंने कहा ये बात कहाँ से आई? नहीं, पैसे वाले लोग तो सुखी है ऐसा हम समझते हैं। वो बोले भाई ये तगारे 6 घंटे उठाएंगे और 6 घंटे के बाद छोड़ देंगे, बाद में उसको दिमाग में तगारा कहाँ पड़ा है वो भी देखते ही नहीं। वो पत्थर को सिरहाने रख करके सो जाते हैं, खा पी के इतना मस्ती से खाते हैं। लूखी रोटी भी उनको इतनी मीठी लगती है, क्योंकि भूख कड़ी लगती है, तो सूखी बिना घी की और बिना सब्जी से वो रोटी अकेली चबाते हुए मैंने देखा हुआ है। अकेला बाजरी का रोटा इतना मोटा भी वो बिना किसी दाल के, बिना किसी सब्जी से अच्छी तरह से चबा लेते और बड़ी खुशी दिखती है उनके ऊपर। ऐसा कभी मैंने महसूस नहीं करते हुए देखा कि उनको मिठाई का टुकड़ा नहीं मिला, कभी गुड़ नहीं मिला, ऐसी कोई शिकायत भी नहीं। वो बाजरी भी खाते हैं तो बड़ी मस्ती से खाते हैं और इतना मीठा लगता है। और फिर खा पी के अपने परिवार के साथ आधा घंटा बिता के कहाँ सो जाते हैं, पत्थर का सिरहाना बना करके सो जाते हैं और खर्राटे भरते हैं। सुबह बड़ी मुश्किल से उठाना पड़ता है, इतनी गहरी नींद उनको आ जाती है। मगर हमारे श्रीमंत लोग दिन भर ऑफिस में रहते हैं, दिमाग चलाया करते हैं, दिमाग में तगारे भरते हैं और कहीं कहीं उंडेलते रहते हैं। और ये तगारे घर में आने के बाद भी चालू ही रहती है। ये जो ऑफिस की प्रक्रिया है वो घर में भी चलती रहती है। रात को सोते हैं तो भी वो तगारे तो चलते ही रहते हैं। उनको नींद कहाँ से आएगी? वो दिखते हैं कि बड़ी मुलायम गादी पे ऊपर सोए हुए हैं, पाटे के ऊपर सोए हैं, एयर कंडीशन चल रहा है, मगर उनके मन में टेंशन कितने दुनिया भर के होते हैं। कहीं ईडी आ जाएगी तो क्या होगा? ईडी पता है ना कि नहीं? ये ईडी की इली दिमाग में घूमती रहती है। रेड मालूम है सब। हाँ, रेड मालूम है, कहीं से रेड आ जाएगी। यानी हम हमारे मानसिक श्रम को देखते नहीं, दिमाग की शक्ति के बाहर हम उससे काम लेते हैं, तो वो दिमाग फिर क्या करेगा? अपने आप को रोक नहीं सकता, नींद भी नहीं चैन से नहीं ले सकता, क्योंकि बहुत ओवरलोड काम दे दिया। इतना टेंशन, इतना फ्रस्ट्रेशन, ये सब है उसी के कारण। कपड़े तो हम बहुत अच्छे पहनते हैं, शरीर तो बहुत अच्छा दिखता है, फोटो हमारा बहुत अच्छा आता है, मगर एक्सरे बिगड़ गया।
चिंता किसकी होनी चाहिए, फोटो बिगड़े उसकी या एक्सरे बिगड़े उसकी। और हम सब जो कुर्सी पे बैठे हैं उसका क्या बिगड़ा हुआ है, सोनोग्राफी खराब आती है। बाहर से पेट बिल्कुल स्वस्थ दिखता है, मगर अंदर की सोनोग्राफी देखो तो साले अंदर से छाले पड़ गए, अंदर का मामला खराब हो गया है। बाहर से टाप टिप बहुत अच्छी दिखती है, ऐसी हमारी यहाँ। बस इससे हमारा छुटकारा हो और हम सब इस जन्म को सफल करें, इसी एक भावना के साथ ले वंदन करें। इच्छामि खमासमनं देव जामणि जय सियाय जय वंदामि इच्छामि खमासमनं देव जामणि जय सियाय जय वंदामि इच्छकार सुराय सुख तपा शरीर निराबाधा सुख संयम जात्रा निमुचुजी स्वामी साता છે જી इच्छामि खमासमनं देव जामणि जय सियाय वंदामि इच्छा कांग संदेश वगन अबुत्यम विभिन्नतराय्यम खामेव इच्छम खामिनी राय्यम जनकिंची अपाद्यम परपाद्यम पत्ते पाणे वेळचे आलावे सला उच्चास आणि समासानंतर वासय विवासय जनकिंची मज्जा वेणेम परिणाम सोमबागरवा तुभे जाणम न जाणमे तस्सम इच्छामि दुक्कड़म इच्छामि खमासम मंदिर जामते सीआय हिचकारी भगवान पताय कर पचकान्यास कराव सोजी नवकार सिटी आईएमबी बोलने में घड़ी देखना भूल जाता हूँ। उपवास गड़बड़ उपवास छे गुरु पहला उपवास नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो विद्यायणं नमो लय सुपथाहुणं नमो सुपंजनमुक्कारं सब पावपणा सर्वमंगलानि तस्मै सर्वं भवै मंगलम्। सूर्योदय पत्रम छाई तीन प्यारम सन खैनम साइमो मनथाम गणम वसाकरणम पारिठावण्याकरणम महत्राकरणम सलनम योत्याकरणम पाधार कुर्सी सात कुर्सी मुट्ठी से मिचका नथाम गणम वसाकरणम सलनम सामणम साहु अणम महत्राकरणम सबसम योत्याकरणम पारिस लेवेन वाले वेन वच्छेवा बहु लेवेन वासा सिद्धेवा सिद्धेवा कुर्सी नौकार सी से आई मिल तक सब गे श्री नौकार सी कुर्सी सात कुर्सी मुट्ठी से मिचकाई चमे प्यारम सन मनम खैनम साइमो मनथाम गणम वसाकरणम पच्छन्नकरणम दिशामयनम साहु अणम महत्राकरणम सबसम योत्याकरणम आयम विलम निगई पचका नथाम गणम वसाकरणम देवालयणम गत्थ संसठ्ठणम उखित विवेकणम परिचमुख्यणम पारिठावण्याकरणम महत्राकरणम सबसम योत्याकरणम विकास समझखाई इवीएम प्यारम सन खैमम साइमो मनथाम गणम वसाकरणम सागारकरणम माउंटन मसारणम गुरुपुट्ठायणम पारिठावण्याकरणम महत्राकरणम सबसम योत्याकरणम आनस लेवेन वाले वेन वच्छेण बाबू लेवेन वा ससिद्धेवा सिद्धेवा वो सीरे इच्छामि खमासमनं देव जामणि जय सियाय मथेण वंदामि सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्।